तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज का टॉपिक है ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हिस्ट्री का। सभी एग्जाम के लिए, बीपीएससी हो, दरोगा हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो देखिए, सहायक संधि का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको यहाँ से याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक। तो सभी गवर्नर जनरल जो महत्वपूर्ण है, कम से कम उनका आपका कार्यकाल याद होना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में सहायक संधि सहायक संधि प्रणाली शुरू किया था। लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किया, तो वेलेस्ली से भी पहले किया था। ये था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। अच्छा, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? तो सहायक संधि का स्वीकार होने वाला पहला राज्य था, वो था हैदराबाद। हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोंसले हैं वो 1803, सिंधिया 1804। इसके अलावा अन्य राज्य भी सहायक संधि का शिकार हुए, वो है जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। लेकिन इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। एक बात और जानिए, जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। इसने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना किया था और 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसरशिप भी लगाया था। तो ये सारी बातें लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित आपको याद रखने हैं। दूसरा नंबर सवाल है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो देखिए, वो हटा दिया गया था अवध का। तो हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति है वो डलहौजी ने चालू किया था। और डलहौजी वैसे राज्यों को हड़पता था जिस राजा के वारिस खुद का नहीं थे, तो वो सबको हड़प लेता था। तो उसी में, लेकिन अवध के पास ये सब नहीं था प्रॉब्लम, लेकिन अवध को हड़पा कुशासन का आरोप लगाकर। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। उस समय अगर पूछे कि अवध का नवाब कौन था, तो उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। तो देखिए, हड़प नीति से संबंधित सवाल आपको पूछा जाएगा। तो हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला था सतारा 1848, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी हड़प नीति का शिकार हुए। तो डलहौजी के बारे में आगे हम लोग डिटेल से करेंगे। तीसरा सवाल है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला गवर्नर जनरल का पूछा जा रहा है नाम। तो 1845 से 1855 के दौरान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अगर आपको कार्यकाल याद है डलहौजी का, तो देखिए, डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। तो डलहौजी का कार्यकाल आपको याद रखना है। डलहौजी में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, व्यापगत सिद्धांत, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये डलहौजी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो देखिए, प्रथम वायसराय था, ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का आपका कार्यकाल याद रखना है। अच्छा, पहले लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, तो उससे पहले ये भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। तो 1856 से 1857 तक ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। और 1858 से 1862 तक, 1858 से 1862 तक ये वायसराय के रूप में कार्य किया।
तो अगर मिला जुला के इसका कहें तो इसका कार्यकाल हो गया आपका 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 तक आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली बार आयकर किसके द्वारा लगाया गया था, तो आयकर लगाया गया था लॉर्ड कैनिंग के ही काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बताइए कौन सही है। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, सिर्फ गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर। तो पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। और दूसरा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 से 1835 तक इसका कार्यकाल था भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1833। तो इसका पूरा कार्यकाल कहें तो 1828 से 35 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। छठा सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का अपना लालच, यानी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि सहायक संधि लागू करने वाला कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805। तो आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां सवाल कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम पर विचार कीजिए। तो देखिए, किसको कब मिला लिया गया, यानी हड़प नीति के तहत। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा झांसी। तो जो झांसी को मिलाया गया था वो 1853 ईस्वी में मिलाया गया था, 1853 ईस्वी में। इसके बाद है सतारा, तो सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया था, यानी हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य था। इसके बाद है संभलपुर, तो संभलपुर को आपको मिलाया गया, संभलपुर उड़ीसा में है 1849 में। तो यहाँ पूछा जा गया है कि क्रम के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले सतारा हो गया 1848, 1849 में संबलपुर और 1853 में झांसी। तो पहले 3, फिर 2 और 1। तो 3, 2, 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वयन किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आपको याद रखना है 1848 से 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में, 1856। तो आपको याद रखना है 1856। अच्छा, तो विधवा पुनर्विवाह हो गया लॉर्ड डलहौजी काल में। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1852 में ही। तो भारत में पहली बार रेल भी चला था डलहौजी काल में ही, 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य। चलिए, तो ये अच्छा भी किया कुछ काम और बहुत सारा खराब भी काम किया। इसी काल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। और इसी के काल में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा हुई। इसने शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। चलिए, तो बहुत सारा इसके काल में काम हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए भारतीय लोगों का भी योगदान था। इसमें सब प्रमुख थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडीकुरी वीरेशलिंगम। ये 2 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था विधवा पुनर्विवाह में। 9वां सवाल है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में हड़प नीति लाया गया, जिसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़प लिया। तो ये समाप्त कब किया गया? तो देखिए, ये 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा समाप्त किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
10वां सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है, तो गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी वारेन हेस्टिंग्स। ये याद रखना है आपको। 11 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप की साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो देखिए, नेपोलियन जो फ्रांसीसी था, यूरोप में तहलका मचा दिया था, तो उस समय आपको बताना है कि भारत में कौन था जो अंग्रेज़ों का मैंने समझिए लाज इज्जत बचाए रखा, तो वो था लॉर्ड बेलेजली। और बेलेजली के बारे में हम लोग पढ़ लिए। बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805, 1798 से लेकर के 1805। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, याद रखना है। 12वां सवाल है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, विलय नीति को ही हड़प नीति अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार हुआ था सतारा। सतारा कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में, यानी डलहौजी बना और हड़प लिया। चलिए, झांसी के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि झांसी को कब हड़पा, तो झांसी को हड़पा गया था 1853 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, जबकि बघाट को हड़प लिया 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1854 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसके द्वारा सुनाया था? किसने सुनाया था मतलब? तो याद कीजिए कि 1858 में वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुनाएगा। सही उत्तर हो गया लॉर्ड कैनिंग। 14 नंबर सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो देखिए, महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। 15 नंबर सवाल है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई? तो देखिए, एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई वो था लॉर्ड मेयो। जेल भ्रमण के लिए गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसी समय 1872 में। कब? तो 1872 में शेर अली अफरीदी नामक एक अफगानी युवक ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। चलिए, लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था और 1872 में एक कृषि कॉलेज का भी स्थापना किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना इसी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 16वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लगाता है। 17वां सवाल है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल आपको याद रखना है 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से लेकर के 1823 तक आपको याद रखना है। इसके काल में 1814 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। चलिए, और इस युद्ध का समाप्ति संगोला की संधि के तहत हुआ था। तो 1816 में संगोला की संधि हुआ था, आपको याद रखना है 1816 में संगोला की संधि हुआ था अंग्रेजों और नेपालियों के मध्य।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के नेता थे वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन में नियम बनाए। और 1822 में, इसी के काल में 1822 में टेनेंसी एक्ट, जिसे काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, लागू किया गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट था लॉर्ड हेस्टिंग्स। 18 नंबर सवाल है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो सिंध विजय किसके काल में? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में। तो एलनबरो के काल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो का कार्यकाल आपको याद रखना है 1842 से 1844। 1842 से 1844 तक इसका कार्यकाल था। हाँ, इसके काल में और क्या हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ। चलिए, और दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी काल में हुआ 1843 में, और रविवार की छुट्टी भी 1843 में हुई। तो ये आपको याद रखना। 19वां सवाल है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लीटन। कौन था? लॉर्ड लीटन। तो आपको याद रखना है लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से लेकर के इसका कार्यकाल था 1880 तक। 1876 से 1880 तक। देखिए, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्य अवकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसी के काल में बंगाल, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का स्थापना किया था 1878 में। और 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी ने 1878 में भारतीय समाचार पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया और कठोर प्रतिबंध लगा दिए। और जानवे करते हैं, इसी काल में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत सत्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा की आयु को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया गया इसी के काल में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के जो स्थापना हुआ उस समय था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो 1784 ईस्वी में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आइए सुमेलित पहले देखते हैं कौन है। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मोनरो था, बिल्कुल सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, लॉर्ड ब्लेजली, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये कॉर्नवालिस नहीं था, यही गलत है। तो जो गलत है वही तो हमारा सही है, यानी आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट 22वां सवाल है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया 1843 में। 1843, तो इसका सही उत्तर हो गया 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो। तो हम लोग ई भी पढ़े थे, एलनबरो उस समय भी पढ़ लिए थे, 1843 में किया था। और सिंध विजय भी 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था। 22-23 दोनों में एलनबरो हो गया और दोनों 1843 हो गया। 24 नंबर सवाल है, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ समय तक रहा। तो देखिए, दीर्घ यानी सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? तो सबसे लंबा कार्यकाल था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपको याद रखना है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था, यानी ये 6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक रहा। वायसराय पूछ रहा है, गवर्नर जनरल से कंपेयर नहीं करें। वायसराय सबसे लंबा कार्यकाल रहा लॉर्ड कर्जन का। 25वां सवाल है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद था जो यूरोप के लोक मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, यही था इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट 26वां सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को रिंग फेंस पॉलिसी भी कहते हैं। ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं
प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल था 1774 से 1785 ईस्वी, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1774 1785 ईस्वी। इसके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, तो हम चर्चा करेंगे आगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वारेन हेस्टिंग्स रिंग फेंस पॉलिसी। 27वां सवाल है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय तो जो अथी था, सेनापति था या गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। तो इसका सही उत्तर हो गया जेम्स आउटरम। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए, सुमेलित कर देते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। चतुराई पूर्ण, मतलब कौन सही है? तो यही सही हो गया, तो गलत है बाकी सब, तो सबका मिला देते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है, तो इसका सर जॉन लॉरेंस होगा। सहायक संधि शुरू किया था बेलेजली डलहौजी ने ही। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में हुआ था, डफरिन के काल में हुआ था। तो सब मैच हो गया। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। आपको लॉर्ड रिपन का कार्यकाल अगर याद है तो लॉर्ड रिपन आप आंसर इसका कर सकते थे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884 ईस्वी, 1880 से 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कूट मिलाना है, कूट वाला सवाल समझ रहे हैं कितना बढ़िया होता है। तो क्लाइव, तो बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव, तो एक का हो गया आपका 3। चलिए, फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया अंग्रेजी शिक्षा, बी का 4। चार्ल्स मेटकॉफ, तो मेटकॉफ हुआ था भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, तो प्रेस पर से प्रतिबंध को हटा लिया। और बंगाल विभाजन, तो कर्जन बच गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच किया? तो ऐसा ऑप्शन मैच किया ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाया गया था, और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के थाने के बीच में चला था 34 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो गया लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का पिता भी कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को, इसका सही उत्तर हो गया डलहौजी। 33वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो इसमें पूछ रहा है कि समाप्त किया, चालू किया था कॉर्नवालिस, लेकिन समाप्त करने के लिए कह रहा है, तो समाप्त करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर हो गया। द्वैत शासन की प्रणाली चालू किया था क्लाइव, समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स, तो बोलने में मिस्टेक था। 34 नंबर सवाल है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ऑप्शन देखिए। तो सर टॉमस जो मुनरो थे, उनका मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल था 1819 से 1826, 1819 से 1826। 35वां सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्ती ठीक है, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि ये भी ठीक है, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत ये भी ठीक है, लेकिन है उच्चतम निष्क्रियता यानी शानदार निष्क्रियता की ये जो है ये सर जॉन लॉरेंस का देन है, कैनिंग का नहीं। तो यही गलत है, जो गलत है वही तो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट। 36 नंबर सवाल है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम यानी कहने का मतलब प्रथम कारखाना अधिनियम किसके काल में आया? तो प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में आया था। 3 कारखाना अधिनियम आपको याद रखने हैं। तो 3 कारखाने अधिनियम आपको याद रखना है। पहला है 1881 जो लॉर्ड रिपन के काल में आया, दूसरा 1891, दूसरा आपको 1891 याद रखना है, और तीसरा है 1911 ईस्वी। तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन के काल में आया था, और तीसरा 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में आया था। तो आपको तीनों याद रखना है, पहला में बबुआ, दूसरे में बबुआ के माई, और तीसरा में बबुआ के पापा। यानी कहने का मतलब है पहले में बच्चों के लिए, दूसरा में
महिलाओं के लिए और तीसरा में पुरुषों के लिए नियम बनाए गए थे। 37 नंबर सवाल में सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी है, तो डलहौजी हड़प नीति का सिद्धांत, हड़प नीति को ही व्यापकत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। चलिए, तीसरा है लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन यानी स्वायत्त शासन का प्रारंभ किया था। और चौथा है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी। तो ऐसा कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का 4, बी का 1, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये नगर थे बम्बई और थाने के बीच में। 34 किलोमीटर चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ब्रिटिश संसद पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था बर्क के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया 1785 में, परंतु 1795 ईस्वी में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। 40 नंबर सवाल है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज को प्रशासन में ले लिया था? तो ये कौन था? तो ये था 1853 में लॉर्ड डलहौजी। उस समय अवध के नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। 41वां सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त के शासनकाल में प्रारंभ किया गया वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी। कॉर्नवालिस कोड भी कॉर्नवालिस के काल में ही 1793 ईस्वी में। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो आप लोग सभी जानते हैं भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन 1881 80 से 84 इनका कार्यकाल था। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक के संज्ञा दी थी। 43वां सवाल है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संप्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई कौन है? तो कॉर्नवालिस है। सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले थे हैदराबाद के निजाम सहायक संधि का जनक माने अंग्रेजों में कौन है? तो वेलेजली है। 1798 से 1805 उसका कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट 46वां सवाल है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले कथन पढ़ते हैं तब विचार करेंगे। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। अच्छा, दूसरा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के फलस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसमें कह रहा है कि कौन कथन सही है, यही ना कह रहा है। चलिए, तो इसमें कथन है जो सही है पहला, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायता किए थे। और सही है आपका तीसरा, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के फलस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। 1 और 3 दोनों सही है, जबकि ये गलत है, गांधी जी ने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? अच्छा, कौन पूछ रहा है सुमेलित है? तो देखिए, सुमेलित नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं पढ़ के। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड बेलेजली अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड डलहौजी सिंध विजय, सिंध का विलय,
और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध है। तो यहाँ तो सही नहीं है कोई, तो इसको कर लीजिए एक को सुधार करके कि सिंध विजय एलन ब्रो के काल में हुआ था, और इसी को सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए, यानी कालक्रम के अनुसार उनको सजाना है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि कर्जन का जो कार्यकाल था वो था 1899 से 1905। 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था। इसके बाद चलते हैं हम लोग चेम्सफोर्ड। तो जो चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से 1921। 1916 से 21। चलिए, अच्छा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग। तो जो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का 1910 से 1916। 1910 से 1916 अगर द्वितीय रहता है तो। इसके बाद है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 1926 से 1931। 1926 से 1931 तक है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन हुआ, यानी 1। अच्छा, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी 1 के बाद 3। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1, 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4